आखिर क्यों नासा एक बार चांद पर फिर जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मुकेश 24x7 यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम आज आपको बताएंगे कि हाइड्रोजन लक और फ्लोरिडा के खराब मौसम की वजह से इस लॉन्च को टाला जा चुका था। इसके बाद 31 अगस्त को नासा ने ऐलान किया था कि 3 सितंबर को इसे लॉन्च किया जाएगा। आर्टेमिस 1 के तहत चांद की सतह पर साल 2025 तक नासा अपने वैज्ञानिकों को उतारना चाहता है। यह मिशन नासा के एक स्पेस लॉन्च सिस्टम और ओरायन के कैप्सूल का भी टेस्ट था, जिसके बारे में मैं बताऊंगा कि 1972 के बाद में कोई चांद पर क्यों नहीं गया, क्योंकि इंसानियत के लिए यह एक छोटा कद पूरी मानव जाति के लिए बड़ी छलांग साबित होगा। चांद पर पहली बार कदम रखने वाले इंसान ने यह बात कही थी। वो 21 जुलाई 1969 की तारीख थी और नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर कदम रखकर इतिहास रच दिया था। इसके बाद 5 और अमेरिकी अभियान चांद पर भेजे गए थे। साल 1972 में चांद पर पहुंचने वाले यूजीन सेरनन आखिरी अंतरिक्ष यात्री थे। उनके बाद अब तक कोई भी इंसान चांद पर नहीं गया है, लेकिन करीब आधी सदी के बाद अमेरिका ने ऐलान किया है कि वो चांद पर इंसानी मिशन भेजेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे जुड़े एक आदेश पर सोमवार को हस्ताक्षर भी किए हैं और उसमें कहा गया है, लेकिन सवाल उठता है कि अमेरिकी या किसी और देश ने करीब आधी सदी तक चांद पर किसी अंतरिक्ष को क्यों नहीं भेजा? इसका क्या कारण रहा जो नहीं भेजा? अगर यहीं पर देखा जाए तो बजट दरअसल चांद पर किसी इंसान को भेजना एक महंगा सौदा है। लॉस एंजलिस के कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में खगोल विज्ञान के प्रोफेसर माइकल रिच कहते हैं कि चांद पर इंसानी मिशन भेजने में काफी खर्च आया था, जबकि इसका वैज्ञानिक फायदा कम ही हुआ। विशेषज्ञों के मुताबिक इस मिशन में वैज्ञानिक दिलचस्पी से ज्यादा राजनीति के कारण थे। अंतरिक्ष नियंत्रण की होड़ में यह किया गया था। साल 2004 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने ट्रंप की तरह इंसानी मिशन भेजने का प्रस्ताव पेश किया था। इसमें 104 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुमानित बजट बनाया गया था। 1,04,000 मिलियन अमेरिकी डॉलर की अनुमत बजट बनाया गया था, लेकिन भारी भरकम बजट के चलते उस वक्त भी ये प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में चला गया था। विशेषज्ञों को इस बात का भी ऐसा ही होने का डर था, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने आदेश पर हस्ताक्षर करने से पहले सीनेट से परफॉर्मेंस तक नहीं किया था। अच्छा, मैं आज आपको बताऊंगा कि चांद पर जाने की दिलचस्पी बड़ी है। देखा होगा आपने कि इस पे बहुत सारी कहानियां बन गई हैं, बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बनाए हैं। मैं बताऊंगा आपको कि माइकल रिच का कहना है कि ऐसे मिशन के वैज्ञानिक फायदे कम हैं, इसलिए इसके खर्चीले बजट के लिए कांग्रेस की मंजूरी हासिल करना एक मुश्किल काम है। एक और कारण है कि यह नासा सालों से दूसरे अहम प्रोजेक्ट को पूरी करने में लगा रहता है। इन सालों में नासा ने कई नए उपग्रह, बृहस्पति पर खोज, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की कक्षा में लॉन्च, अन्य आकाशगंगा और ग्रहों पर शोध किए हैं। नासा सालों से चांद पर दोबारा इंसानी मिशन भेजने की वकालत करता रहा है। उसने इसके लिए अभी भी एक वैज्ञानिक कारण होने की बात की है। उन्होंने कहा है कि नासा का मानना है कि इंसान के चांद पर पहुंचने से कई नई जानकारियां मिलेंगी। बीते हुए कुछ सालों में चांद पर जाने की दिलचस्पी बढ़ती ही जा रही है। अब अगर देखा जाए तो यहीं पे चांद पर पहुंचने की योजना क्या है। सरकारी और प्राइवेट पर कोशिशें पहले भी हुई थी, जिसमें ना सिर्फ चांद पर जाने की घोषणा की गई थी, बल्कि चांद पर इंसानी बस्ती बनाने जैसी महत्वाकांक्षी योजनाएं भी पेश की गई थी। ये योजनाएं कम खर्च वाली तकनीकी और स्पेसक्राफ्ट के निर्माण पर आधारित हैं। चीन ने 2018 जबकि रूस ने 2031 तक चांद पर पहुंचने की योजना बनाई है। इस बीच कई प्राइवेट उपक्रमों से स्पेस बिजनेस मॉडल लाने की बात कही है, जिसमें चांद पर
खनिजों का खनन और चांद से लाए गए पत्थरों को बेशकीमती नागों की तरह बेचने की योजना की गई है। अमेरिका अंतरिक्ष की इस रेस में किसी से पीछे नहीं रहना चाहता है। नासा की योजना के लिए इस बार बनाया गया बजट आम बजट का 1% है, जबकि पिछले अंतरिक्ष कार्यक्रमों में लिए गए ये 5% था। क्या ये जानकारी आपको इसके पहले पता थी? अगर नहीं पता थी तो ऐसी अमेजिंग और इंफॉर्मेटिव जानकारी पाने के लिए मुकेश 24x7 यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। मिलेंगे हम आपको एक नई वीडियो के साथ में।